स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का जो सपना था सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने का, उसको एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि फॉक्सकॉन वेदांता जो डील हुआ था पिछले साल, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी। गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, कल ही खबर आई है कि फाइनली फॉक्सकॉन ने विड्रॉ कर लिया है। जी हां, यहां पर फॉक्सकॉन और वेदांता का जो पार्टनरशिप था वो अब एंड हो चुका है। और आप ये देख सकते हो, फॉक्सकॉन विड्रॉज फ्रॉम $19.5 बिलियन वेदांता चिप प्लान इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या यहां पर अब भारत में चिप मेकिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 2-3 ऐसे प्रपोजल थे भारत सरकार के पास, उनका क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ कल तक आपके पास समय है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी कराई जाती है, 3 लाइव बैच स्टार्ट हुए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इन बैचेस के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। लाइव क्लास, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर एक लैंडमार्क निर्णय आया था, पिछले साल बहुत चर्चा हुई थी। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने भी इसको एक बड़ा डिसीजन बताया था, जब वेदांता और फॉक्सकॉन की डील हुई थी कि गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसके तहत भारत लीडर बनकर उभर सकता है चिप मेकिंग में। आपको पता ही है, आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे आप ये वीडियो लैपटॉप से देख रहे हो या फिर मोबाइल से देख रहे हो, आपके गाड़ी के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी आजकल खरीदी जाती है उसमें लगभग 40% जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आने लगता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको चिप देखने को मिलेगा। तो क्या है कि चिप की बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई थी, आपने देखा होगा कोविड के दौरान, क्योंकि यहां पर मांग बढ़ गई थी इलेक्ट्रॉनिक सामान की, लेकिन चिप उतने तेजी से बन नहीं पा रहा था। यह भारत के पास अपॉर्चुनिटी था कि हम उस चिप मेकिंग प्लांट को एक सफलतापूर्वक भारत में सेटअप कर सकें। लेकिन यहां पर अगेन आप देख सकते हो, इस तरह से काफी चर्चा हो रही थी। पिछले साल जो है भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर, वो सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। लेकिन लगभग 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है और दोनों जो कंपनी है, वेदांता और फॉक्सकॉन, दोनों के बीच में $19.5 बिलियन का जो प्लांट सेटअप करने का पूरा एग्रीमेंट था, वो अब ब्रेक हो चुका है। फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया कल ही जो है कि वो जो ज्वाइंट वेंचर है वेदांता के साथ, वो उससे विड्रॉ कर रहा है। साथ ही साथ फॉक्सकॉन ने यहां पर यह भी कहा अपने स्टेटमेंट में जारी किया कि यहां पर ये जो पूरा एंटिटी है वो सिर्फ वेदांता के नाम से जाना जाएगा। मतलब फॉक्सकॉन का यह कहना था कि हम अपना नाम वेदांता के साथ नहीं जोड़ना चाहते। इसके बारे में भी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आखिरकार फॉक्सकॉन ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, मतलब कि कब से इसकी शुरुआत होती है। देखो, 14 फरवरी 2022 फॉक्सकॉन के जो पार्टनर हैं विद वेदांता, उनके साथ डील हुआ कि यहां पर वो सेमीकंडक्टर किसी प्रकार का प्लांट भारत के अंदर बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, कहां पर होगा, वो अभी तय नहीं हुआ था। लेकिन 14 फरवरी 2022 में सबसे पहले यह खबर आई थी। उसके लगभग 7-8 महीने के बाद सितंबर में, 13 सितंबर को खबर आती है कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि $19.5 बिलियन का यह पूरा प्लांट होने वाला है। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां को उसको सेलेक्ट किया गया। आपको याद ही होगा कितनी चर्चा हुई थी कि महाराष्ट्र में पहले ये लगने वाला था, महाराष्ट्र ने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, तो कैसे ये प्लांट सेटअप करना गुजरात में चला गया। इसको लेकर आपने देखा होगा काफी डिबेट हुआ था। फिर आगे चलकर 14 सितंबर को जो वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने अनाउंस किया कि देखिए, फंडिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर चर्चा जो हो रही है कि $19.5 बिलियन का जो प्लांट है वो कैसे सेटअप किया जाएगा। जो उनकी कंपनी है वेदांता, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है, तो इसको फंडिंग कैसे मिलेगा, इसको लेकर अनिल अग्रवाल ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं आपको बता दूं, इस साल मई में, 19 मई में, यहां पर जो डेप्यूटी आईटी मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि ये जो ज्वाइंट वेंचर है वेदांता और फॉक्सकॉन का, वो स्ट्रगल कर रहा है। और क्यों स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल रहा। आप समझिए, क्या है कि वेदांता और फॉक्सकॉन एक साथ आ गए, ठीक है,
और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि वो 28 नैनोमीटर की जो चिप है उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन इस चिप बनाने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी के लिए उनको पार्टनरशिप करना था किसी और कंपनी के साथ, लेकिन उनको ये प्रॉपर जो पार्टनर है वो नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और इसी साल इसकी काफी चर्चा होने लगी कि क्या वेदांता और फॉक्सकॉन साथ मिलकर ये पूरा प्लांट सेटअप कर पाएंगे, क्योंकि जब तक यहां पर टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिलेगा, चिप नहीं बनाने को मिलेगा, तो आखिरकार प्लांट सेटअप करने का क्या मतलब है। फिर यहां पर आप देख सकते हो जस्ट 2 महीने पहले 31 मई को रॉयटर्स के अंदर यह खबर आती है कि वेदांता और फॉक्सकॉन का जो ज्वाइंट वेंचर है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उनके बीच में कहीं ना कहीं एक डेडलॉक हो गया है कि टेक्नोलॉजी पार्टनर कहां से आएगा, कैसे बनेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा असमंजस हो गया था। और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हो 30 जून को सेबी ने फाइन कर दिया वेदांता के अंदर, मतलब कि जो हमारी मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने फाइन लगा दिया वेदांता पर। क्यों फाइन लगाया? क्योंकि उनका आरोप यह था कि वेदांता ने यहां पर जो डिस्क्लोजर रूल्स होने चाहिए कि वेदांता पार्टनरशिप कर रहा है फॉक्सकॉन के साथ, इसको प्रेस रिलीज में जारी कर दिया, जो कि गलत था। इसको लेकर सेबी ने यहां पर वेदांता के ऊपर फाइन लगा दिया। और फाइनली जो है ये आप देख सकते हो 10 जुलाई, मतलब कल जो है फॉक्सकॉन ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी पार्टनरशिप वेदांता के साथ छोड़ रहे हैं और वो वेदांता के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना चाहते। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि देखो, फॉक्सकॉन ने एग्जैक्ट क्लियर रीजन नहीं दिया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों छोड़ा यह पार्टनरशिप, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है। देखो यहां पर जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो है वेदांता के ऊपर कर्ज। मतलब वेदांता के ऊपर इतना ज्यादा डेट है इस समय, वो वेदांता कैसे चुकाएगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है जो मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं। मेन क्वेश्चन यहां पर यही था कि आखिरकार जो टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए बहुत सारा फंडिंग चाहिए। तो वेदांता ऑलरेडी इतना कर्ज में डूबा हुआ है, ये जो कंपनी है वेदांता अनिल अग्रवाल की, तो वो लोग कैसे यहां पर फंडिंग कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो फॉक्सकॉन है, जो ताइवान की कंपनी है, वो यहां पर पीछे हट जाती है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो फॉक्सकॉन का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका यहां पर उनके जो एक ऑफिशियल है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से खबर आती है कि जो जॉइंट वेंचर है वो हमें ऑलरेडी पता था कि ठीक से चल नहीं रहा है, यहां पर ऑलरेडी डिफरेंसेस थे और हमें कुछ महीने पहले ही लगभग अंदेशा हो गया था कि फॉक्सकॉन जो है वो पुल आउट कर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अब बात ये चल रही है कि गवर्नमेंट लगी हुई है फॉक्सकॉन को मनाने में कि फॉक्सकॉन अकेले अगर यहां पर प्लांट सेटअप करना चाहता है भारत के अंदर तो वो भी कर सकता है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो समय बताएगा। अभी इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा वेदांता का क्या कहना है? देखो वेदांता ने भी स्टेटमेंट जारी किया और वेदांता का कहना है कि देखिए यहां पर जो हमारा मकसद है $19.5 बिलियन का प्लांट सेटअप करने का, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। वेदांता ने यह कहा है कि हम एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढने में लगे हुए हैं। यहां पर हमें ऑलरेडी जो 40 नैनोमीटर का चिप बनाने का लाइसेंस है वो ऑलरेडी हमें मिल गया है, लेकिन 28 नैनोमीटर वाला चिप बनाने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, उसको ढूंढने में हम लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द हमें वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट तब तक शायद वेदांता का प्रपोजल क्लियर नहीं करेगी जब तक टेक्नोलॉजी पार्टनर मिल नहीं जाता, और टेक्नोलॉजी पार्टनर मिलने के लिए उसको फंडिंग करनी पड़ेगी। वो वेदांता कहां से लाएगी, क्या होगा, इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं पता, वो फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो वेदांता फॉक्सकॉन की बात हो गई, अब क्या भारत का जो सपना था एक प्रकार से कि यहां पर हमें चिप मेकिंग प्लांट बनाना है, क्या वो खत्म हो गया है? क्योंकि बाकी के प्रपोजल का क्या हुआ? देखो 2 और प्रपोजल थे जिसके बारे में आपको पता ना होना चाहिए, लगभग $10 बिलियन के। एक प्रपोजल था ISMC बैग्ड अबू धाबी बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट और इजराइल की जो कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, इनके बीच में यहां पर तय किया गया था कि वो भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इंटेल और टावर सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में जो मर्जर है वो अभी पेंडिंग है। इंटेल और टावर, ये जो टावर है ना इजराइल की कंपनी, और साथ ही साथ जो इंटेल हो गया, इनके बीच में मर्जर होना है जो कि अभी तक मर्जर नहीं हो पाया है। और इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ है कि उन्होंने तय किया है कि अभी वो भारत के अंदर प्लांट सेटअप नहीं करेंगे। उन्होंने खुद गवर्नमेंट को बोला कि अभी आप रुक जाइए, हमारा जो $3 बिलियन का प्लांट लगाने का है कर्नाटक के अंदर, वो अभी हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे कंपनीज के बीच में अभी सही से चीजें नहीं वर्कआउट कर पा रही हैं, मर्जर नहीं हो पा रहा है। तो जब तक इनका मर्जर नहीं हो पाता, जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, वो लोग तब तक भारत में इन्वेस्ट नहीं करने वाले। तो ये वाला तो चलो एक और अभी के लिए पेंडिंग हो गया। फिर दूसरा एक और प्रपोजल था, वो था सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर। उनका भी यही कहना था कि हम
यहां पर सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी कमेटी है वो इनसे सहमत नहीं है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी ने इनको क्लियरेंस अभी नहीं दिया है और कहा है कि दे वेर नॉट फाउंड अप टू द मार्क, मतलब जो चिप मेकिंग भारत के अंदर होनी है वो शायद सरकार को लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, तो अभी उनका क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो यही मेन 3 प्रपोजल था जो कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए इतना क्रूशियल क्यों है, क्यों हम इसको लेकर इतना ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं कि भारत में चिप मेकिंग होनी चाहिए। देखो, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एक की सेक्टर माना है आगे आने वाले वर्षों के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसको भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए और सिर्फ डोमेस्टिक के लिए नहीं, यहां पर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, जैसे स्मार्टफोन हो गया, एप्पल जो है, हम बार बार सुनते तो रहते हैं कि एप्पल जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो वो असेंबली हो रहा होता है, मतलब कि ऑलरेडी जो पार्ट्स हैं वो बाहर से बनकर आते हैं, इंपोर्ट होते हैं भारत के अंदर और उसकी असेंबली भारत के अंदर होती है। तो अभी तक ज्यादातर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अभी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को माना कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर आए, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा असमंजस है, जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा, क्योंकि भारत तो यही चाह रहा है ना कि चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब कुछ इस समय चाइना से ही आता है। तो उसको अगर हमें कम करना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, तो वो सारी चीजें में चिप मैन्युफैक्चरिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि सभी आइटम्स में, लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप देखोगे तो उसमें आपको चिप देखने को मिलेगा। यूएस ने, आपने ऑलरेडी देखा है कि उन्होंने एक एक्ट पास किया है, चिप्स एक्ट, जिसके तहत यहां पर जो सब्सिडी वो प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, वो प्रोवाइड करेगा। मतलब अब यूएस चाह रहा है कि ज्यादातर जो चिप्स हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर यूएस के अंदर आए। तो यूएस भी इस रेस में अभी आगे आ चुका है और वो चाइना को यहां पर रोकना चाहता है। तो देखते हैं किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर चीजें चेंज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए तो एक बड़ा झटका है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? पहला कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी बैच हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।